हम ह्यूमंस की ना एक बहुत ही वियर्ड सी फनी सी टेंडेंसी होती है ऑफ गिविंग मोर अटेंशन टू द बैड न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ को थोड़ी रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंस देना या कभी कभी तो ऑल टुगेदर इग्नोर ही कर देना. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, 2008 का स्टॉक मार्केट क्राइसिस जब हुआ, द हाउसिंग बबल बर्स्ट इन यूएस एट्सेट्रा, तो यूएस की इकोनॉमी में की बहुत ही बुरी हालत थी एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज इन शैम्बल्स. एंड अगर आप उस टाइम के कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो देर फनीली इनफ बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया था कि अब और क्या बुरा हो सकता है, क्या क्या होगा एट्सेट्रा. एंड लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, नॉट जस्ट नेसेयर्स, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, ये पब्लिश हो रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ही ना रहे, डिसइंटीग्रेट हो जाए इनटू मल्टीपल कंट्रीज़ एंड अब तो ऐसे कंट्री चल ही नहीं सकती एट्सेट्रा. अब जस्ट इमेजिन कि उस समय कोई इंसान ये बोल रहा होता कि रिलैक्स करो यार, आने वाले 6-7 महीनों के बाद, 1-2 सालों के बाद स्टॉक मार्केट वापस से ऊपर बढ़नी शुरू होगी एंड 2022-2021 में तो अपने करंट ऑल टाइम हाई से 2 गुना से भी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी होगी. उस बंदे को शायद कमरों से बाहर निकाल दिया जाता, उसका एक भी आर्टिकल पब्लिश ना होता, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि तुमने क्या डेटा कंसिडर किया है कि कैसे चीज़ें और बुरी हो सकती हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अगर कोई ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा है तो हमें एक हद तक नेचुरली इंस्टिंक्टिवली ऐसा लगता है जैसे इसने शायद इनफ डेटा कंसिडर नहीं किया, क्योंकि बाकी सब लोग इतनी इतनी पेसिमिज्म वाली बातें कर रहे हैं, दे साउंड सो मच मोर स्मार्टर, राइट? एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन्स वर्क. अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम पे सिचुएशन ख़राब नहीं थी या ये जो ऑप्टिमिस्ट बंदा था ये अनरियलिस्टिक बातें कर रहा था, क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट, जो वो नेसेयर्स थे, जो लोग वो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएस एंड ऑल ऑफ दैट, वो गलत थे. वो कुछ भी नहीं हुआ है ना. दे वर प्रिडिक्टिंग थिंग्स बेस्ड ऑन वॉट दे थॉट दे अंडरस्टैंड. बट हाँ, इवेंचुअली तो आई थिंक दे वुड नॉट हैव फैक्टर्ड इन कि कैसे मार्केट्स रिकवर करती हैं और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं पीछे से, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमें कोई बुरी न्यूज़ दे रहा होता है, हम उसको अटेंशन ज़्यादा देते हैं क्योंकि वी वॉन्ट टू समहाउ प्रिपेयर मोर फॉर द वर्स, राइट? एंड वो जेनेटिकली सही भी है, मतलब किसी भी जानवर के लिए अच्छा है ना. इफ़ देर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कमिंग आउट तो अच्छा रहेगा अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हों एंड उसको टैकल कर सकें, रादर देन सिंपली इग्नोरिंग, अनरियलिस्टिकली ये बोलें कि नहीं यार कुछ है ही नहीं, आंखें बंद कर लो, कबूतर आंखें बंद कर ले, सामने बिल्ली नहीं है, राइट? वी डोंट वांट टू डू दैट. बट कभी कभी ये चीज़ें हमारे ऊपर ही बैकफायर कर जाती हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर कि वन ऑफ द बुक्स दैट आई रियली लव वॉज द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स. डैन नॉर्मन नाम के ऑथर ने लिखी थी. एंड उस पूरी बुक में ही वॉज टॉकिंग अ लॉट अबाउट हाउ एवरीडे थिंग्स, छोटी छोटी मशीन्स का भी हम लोगों ने डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, राइट? दिस वॉज ऑफ कोर्स वन सेक्शन ऑफ हिज बुक, काफ़ी कुछ और है. बट ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट डोर्स, दरवाजे. एंड ही वुड से कि यार इतनी सिंपल सी मशीनरी है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है? पुश पुल, स्लाइडिंग डोर्स, रिवॉल्विंग डोर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना रहे हैं. हम सब ने देखा है, हम खुद भी फंसे हैं ऐसे दरवाज़ों में. पुश दरवाजे को पुल कर दिया, होटल के अंदर घुसने वाले रिवॉल्विंग डोर में फंस गए एट्सेट्रा, राइट? सबके साथ ये हुआ है. एंड ही वॉज सो पब्लिकली वोकल अबाउट इट कि उन दरवाज़ों को नॉर्मन डोर्स कहने लगे आफ्टर हिज नेम. एंड देन उसी बुक में देर इज़ ऑल्सो सेक्शन जहाँ पे वो ऐसे बात कर रहे हैं कि यार मैंने एक दिन ये रियलाइज़ किया कि आई हैड टॉक्ड सो मच अबाउट द बैड डिज़ाइन ऑफ डोर्स, कि इतने सारे बुरे दरवाज़ों के बारे में बात की कि मैं ये भूल ही गया कि मेरे आसपास ऑलमोस्ट सब दरवाजे तो वैसे सही हैं. मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि कोई दरवाज़ा ऐसा मिला जिसका बहुत बुरा डिज़ाइन है. नॉर्मली तो सब दरवाजे ठीक ही मिलते थे एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन रिलेट टू, राइट? बट अभी जब मैं बात कर रहा था अबाउट बैड डोर्स, आपके दिमाग में भी शायद ऐसे एग्जांपल्स आ रहे होंगे कि हाँ यार बहुत ख़राब दरवाजे मिलते हैं, क्यों नहीं कोई कुछ करता उसके बारे में एट्सेट्रा. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अपनी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ें सब बैकग्राउंड में चली जाती हैं, क्योंकि द ऑफ कोर्स द बैड थिंग्स आर व्हाट रिक्वायर समटाइम्स इमीडिएट अटेंशन एंड वो हमें देना भी चाहिए. बट ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती उस बात को एस्केलेट कर रहे हो बिकॉज इट साउंड्स लाइक द स्मार्ट थिंग टू डू, राइट? एंड स्पेशली अगर आप आज के दौर में देखो, वी पे मोर अटेंशन टू
कंटेंट जो कि थोड़ा सेंसेशनल हो, थोड़ी किसी तरीके की चीज़ को ब्लो अप कर रहा हो, हमें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है पढ़ना. इट इट कैचेस आवर अटेंशन. अब क्योंकि ये कंटेंट हमारी अटेंशन कैच करता है, आज के कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया कंपनीज, मास मीडिया, न्यूज़, वो इसी तरीके का कंटेंट जनरेट भी करेंगे क्योंकि दे आर ऑल्सो लाइक यू. उनको भी वही कंटेंट पसंद आता है. एंड इट्स देन अ विशियस सर्कल. कंटेंट क्रिएट भी वही हो रहा है, कंज्यूम भी वही हो रहा है, एंड इट्स एवरीथिंग लुक्स लाइक कि इट्स अबाउट टू ब्लो अप, है ना. एक सिंपल सा मेंटल एक्सरसाइज का भी करना. जस्ट टॉक टू अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स एंड उनसे पूछना वेदर दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग बेटर और नॉट. दुनिया अच्छी हो रही है या बद से बदतर हो रही है. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऑलमोस्ट ऑलवेज इफ दे हैव जस्ट हैड अ वेरी रिसेंट डोज ऑफ सोशल मीडिया या न्यूज़ या मैगजीन्स या जो भी, आई थिंक उनका जवाब यही होगा कि हाँ यार, दुनिया बद से बदतर हो रही है क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, रिसेशन आने वाला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दुनिया बद से बदतर ही हो रही है. एंड अगर इन्हीं लोगों को ये सोचने के लिए बोला जाए कि अभी 2022 है, वुड यू रादर बी अलाइव इन 2022 और 1922, आज से 100 साल पहले या उससे भी 100 साल पहले. ऑफ कोर्स अगर कोई भी ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब देगा, उसका जवाब यही होना चाहिए कि आज. बिकॉज ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आई थिंक हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें थिंग्स आर गेटिंग वर्स, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली एक ओवर आर्चिंग नरेटिव बनाते हुए, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ क्वालिटी, इकोनॉमी, कंफर्ट, हर चीज़ में, इवन राइट्स फॉर दैट मैटर, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गेज, विमेन एट्सेट्रा, किसी भी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात कर लो, आई थिंक दिस इज़ ऑब्जेक्टिवली यूनानिमसली ट्रू कि दे वुड प्रेफर लिविंग नाउ दैन 1922, राइट. बट समहाउ क्योंकि हम इतना रिसेंट में ऐसी ऐसी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, हमें सिर्फ सुनने को ये सब मिलता है, वी थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग एक्चुअली वर्स वाइल इट इज़ नॉट. एंड आप इस वीडियो का ही एग्जाम्पल देख लो. आई थिंक दिस वुड बी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023, तो इट्स ऑलरेडी 2023 एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टेयरिंग एट अ रिसेशन. ऐसा लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि रिसेशन आएगा, सैलरी कट्स होंगे, जॉब कट्स होंगे एट्सेट्रा. अगर इस वीडियो में मैंने उन सब चीज़ों के बारे में बात की होती, बहुत अच्छे से डेटा प्रेजेंट किया होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आई डोंट नो आप लाइक ज़्यादा करते हैं नहीं, बट आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो लगती हो, क्योंकि इट वुड अपीयर कि मैंने बहुत चीज़ें कंसिडर की हैं, आई एम अ वेरी स्मार्ट गाय, एंड मैं आपको इस तरीके से बता पा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें ख़राब होने वाली आने वाले सालों में. एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये काम कर ही रहे हैं, राइट. विच इज़ वाई आई वॉन्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023 टू बी डिफरेंट. तो if you think that this is a kind of a message that should go out to more and more people, इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर इट विद योर कम्युनिटी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऐसा मैसेज भी बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए. बाकी वाले मैसेजेस विच आर इम्पॉर्टेंट बाय द वे, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिकली सिचुएशन इज़ नॉट रियली दैट गुड राइट नाउ, वो कंटेंट भी बनना चाहिए, वो कंटेंट भी लोगों तक पहुंचना चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई थिंक इस कंटेंट की भी ज़रूरत है. तो prove me right, share it with as many people as you can, and I'll see you in the next video. Until next time, peace out.